नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। शीर्षक है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हाँ, तो इन दिनों वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? यह एक रहस्य है जिसे समझाना हर किसी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और क्या उसके बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज एक बार देवर्षि नारद को बताया था। दोस्तों, यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव और उसके वास्तविक सत्य को समझाने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवऋषि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवऋषि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? दोस्तों, नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज ने जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवऋषि? कृपया करके बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए। पहला यह कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर लौटती है? दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों का सफर बताया जाता है। क्या वह सच होता है या यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवऋषि, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं आपको इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, यमराज जी की कहानी शुरू होती है। एक गांव के युवा आरव, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और उसके पिता भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आरव के लिए असहनीय थी। आरव ने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वह एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे।
रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आरव गुरु जी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थपेड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वह निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहर रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओ मैं उतना ही बिखरता जाऊँगा। बताओ मैं कौन हूँ? आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही आरव ने यह उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी। वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है, किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महावृक्ष, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान ना हो कि वह जाग चुका हो। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आरव ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा ने अपने मृत शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से होता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती।
जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि उसे महसूस नहीं कर सकते। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आरव की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठी। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था या अधर्म किया था तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए। आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है। आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, महावृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया है वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गूढ़ सत्य मिलेंगे। आरव ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। वह कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आरव कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज़ में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैंने अब तक यह जाना है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे यह उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य का ज्ञान दूंगा। आरव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पूछिए प्रभु, कौवे ने गंभीर स्वर में पूछा। ए मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज़ से बंधा हुआ है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरव कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कई विचार आने लगे, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। कौवा मुस्कुराकर सिर हिलाया, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। कौवे ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। कौवा ने आगे कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहाँ से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला महसूस करती है।
उसे लगता है कि वह अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है। लेकिन जैसे ही वह कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? कौआ गंभीर स्वर में बोला, हाँ, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है और अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आरव की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती है? कौआ ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं रही। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्म कांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। कौवे ने आरव को देखा और कहा, अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। यह मोह ही आत्मा को खींचकर वापस ले आती है। लेकिन अब आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी हैं। आरव ने कौवे के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्य मिलेंगे। जाओ और आगे बढ़ो। आरव ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि, यह स्थान किसी दिव्य लोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गोमाता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। इसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आरव ने श्रद्धा से झुककर गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेह से उसे देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे माँ, कृपया मुझसे पूछिए। गौमाता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य अपने जीवन में कई चीज़ों को संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। आरव गहरे चिंतन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि धन तो यहीं छूट जाता है, परिवार भी पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज़ मनुष्य के साथ जाती है। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं और उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुमने सही उत्तर दिया वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उन्होंने गहरे स्वर में कहना शुरू किया, अब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मुंह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं, वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म किए होते हैं, वे उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं। आरव ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जैसे दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ती है। वहाँ उसे दिव्य सुख मिलता है, जहाँ न पीड़ा होती है न दुख। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। वहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है।
आरव ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है। इसीलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग का बहुत महत्व है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो वह अपने पापों का नाश करता है। गाय केवल पशु नहीं है, वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता ने आगे समझाया कि वत्स, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती वे भय से कांपती हैं। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिले तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आरव की आंखों में चिंता झलक आई। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों पर और ध्यान दूंगा ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक में न जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे तुम्हें और भी रहस्य जानने हैं। जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। आरव ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और पुनः अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ चला। आरव की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वह चलते चलते एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल कहीं शीतल और निर्मल दिख रहा था तो कहीं रक्त और अग्नि की लपटों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। वे सौम्य किंतु प्रभावशाली थी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हों। आरव ने श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे माँ, कृपया पूछिए। देवी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वत्स, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार अस्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि वह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, वत्स, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। देवी ने समझाया, वत्स, यह वैतरणी नदी है। यह यमलोक और पितृलोक के बीच बहती है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया होता है उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इनमें फंस जाते हैं और छटपटाते रहते हैं। आरव भय और विस्मय से यह दृश्य देख रहा था। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने उत्तर दिया, वत्स, यह नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उसके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य और धर्म का पालन किया है उनके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वे इसे पार कर मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया है उनके लिए यह नदी एक भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। वे इसमें फंस जाते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो जाता। आरव यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कोमलता से समझाया, वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म, कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इसे पार कर जाते हैं। विशेषकर गोदान, गाय का दान करने वाले के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उनकी सेवा करता है वह
अपने पापों को नष्ट कर सकता है। आरव यह सुनकर चकित रह गया। उसने एक और प्रश्न किया, माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना करे तो क्या वह कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यदि आत्मा वैतरणी को पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती वे भटकती रहती हैं। वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक कष्ट सहती हैं। आरव की आंख खुल चुकी थी। उसने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई है। जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुँचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सके। आरव ने पुनः प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेट कर लौट पड़ा। यमराज ने नारद जी को इस तरह से आत्मा के 13 दिन के रहस्य की संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है और कैसे वह अपने कर्मों का फल भोगती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।